जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं इंडिया पोस्ट उत्तराखंड डाक विभाग भर्ती 2020 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको 724 पदों का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर अभी जो वेबसाइट आप देख पा रहे हो, आपको इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि इसी वेबसाइट के माध्यम से आपको ये फॉर्म फिलअप करना है जो कि आपकी इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, लाइव नोटिफिकेशन के अंदर 3 नोटिफिकेशन आज की डेट में जारी किए गए हैं, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड। तो काफ़ी टाइम पहले मैंने आज ही मध्य प्रदेश जीडीएस का ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है इसके बारे में वीडियो बनाई है। अगर आप इसमें भी अप्लाई करना चाहते हो तो आप ये वीडियो देख करके वॉच कर लीजिए। और अब बात करते हैं कि कैसे आप उत्तराखंड जीडीएस ऑनलाइन फॉर्म को भर पाओगे। तो यहाँ पर आपके सामने नोटिफिकेशन है, इसमें आपके 724 पद है जिसमें 10वीं पास की योग्यता मांगी है। कोई आपका एग्जाम और इंटरव्यू इस भर्ती में नहीं होगा, आपका सिलेक्शन मेरिट के आधार पर किया जाएगा। जनरल ओबीसी कैंडिडेट को आवेदन करने के लिए 100 रुपये एप्लीकेशन फीस देनी है, और SC ST और फीमेल कैंडिडेट को आवेदन करने के लिए कोई भी फीस देने की आवश्यकता नहीं होगी। अब आपको मालूम हो चुका है, स्टार्टिंग डेट यहाँ पर आपकी सभी भर्ती की 8 जून 2020 है और आवेदन करने की अंतिम तिथि 7 जुलाई 2020 है। अब चलिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर आने पर रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपको अपना एप्लीकेंट नेम के सामने अपना नाम फिलअप कर देना है, और ये नाम आपको 10वीं की मार्कशीट के अनुसार भरना है। फिर यहाँ पर आपको अपना फादर नेम एंटर कर देना है। फिर आता है मोबाइल नंबर। अब यहाँ पर आपको अपना वैलिड मोबाइल नंबर डालना है। मैं आपको बता दूं कि अगर आपने पहले इंडिया पोस्ट की किसी भर्ती में आवेदन किया है तो आप वो नंबर यहाँ पर नहीं भर पाओगे, क्योंकि वो बताया जाएगा आपको कि आप दूसरा नंबर इस्तेमाल करें। ये नंबर पहले से सिस्टम के अंदर रजिस्टर्ड है, इसलिए आपको न्यू नंबर से रजिस्ट्रेशन करना होगा। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या हो, यहाँ से आपको कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके पहले अपना ईयर सेलेक्ट कर लेना है, इसके बाद यहाँ से मंथ, और फिर इसके बाद आपको डे सेलेक्ट करना होगा। फिर आता है जेंडर। तो आपका जो भी जेंडर है वो आपको चूज कर लेना है। अगर आपका इन केस ट्रांसजेंडर है तो आपको इनमें से अपनी कैटेगरी चूज कर लेनी है। कास्ट कम्युनिटी आपकी क्या हो, यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। जो भी आपकी कम्युनिटी है वही आपको चूज करनी होगी। अगर आपके ऊपर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एप्लीकेबल होता है तो आपको यहाँ पर यस और नो में चूज कर लेना है। क्या आप विकलांग हो, अगर हो तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। अगर आप यस करोगे तो आपको PWD यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी ये कैटेगरी चूज करनी होगी, साथ ही सब कैटेगरी भी चूज करनी होगी। इसके बाद आप नीचे देखोगे सर्कल इन विच 10th क्लास पास, यानी कि आपने किस सर्कल से अपनी 10वीं पास की है, तो आपको वही यहाँ से चूज कर लेना है। फिर आता है कि कौन से ईयर के अंदर आपने अपनी 10वीं पास की है वो आपको सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर अपना फोटो अपलोड करना होगा और सिग्नेचर अपलोड करना है। साइज आप यहाँ पर देख सकते हो जो कि 50 KB से कम ही रहना चाहिए, और जो डायमेंशन है वो भी यहाँ पर दिया जा रहा है। तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है, और जहाँ पर भी आपका फोटो अवेलेबल है वो आपको अपलोड करना होगा। मैं यहाँ पर आपको एक रैंडम इमेज अपलोड करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ से इस इमेज को सिलेक्ट करता हूँ और ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपका इमेज यहाँ पर आ जाएगा। फिर आपको सेम तरीके से चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके जहाँ पर भी आपका सिग्नेचर है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से ओपन कर लेना है। अब नीचे है कैप्चा। तो यहाँ पर जो कैप्चा दिया जा रहा है वो आपको फिलअप करना है, और फिलअप करने के बाद जितनी भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी है इन सबको चेक कर लेना है। फिर आपको नीचे आकर के यहाँ पर टिक करना है, और अगर आपके द्वारा जो भरी गई जानकारी आप उसको चेक करना चाहते हो तो आप यहाँ पर प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके सभी जानकारी को कंफर्म कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद आप इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे। फिर आपको नीचे वाली लाइन पर आई हैव क्लिक्ड द प्रीव्यू बटन, इसके ऊपर टिक करके सबमिट डिटेल्स के ऊपर क्लिक कर देना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पर देखोगे कि आपके रजिस्ट्रेशन की कंप्लीट जानकारी यहाँ पर दी गई है। आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, और जैसा कि मैंने कैटेगरी SC ST चूज की थी इसलिए मैं कोई भी एप्लीकेशन फीस पे नहीं करूंगा, क्योंकि ये फ्री में आवेदन कर सकते हैं। बट अगर आप UR OBC मेल कैंडिडेट है तो आपको फीस पे करनी होगी। तो यहाँ पर आप प्रिंट के ऊपर क्लिक करके इस जानकारी को सेव कर सकते हैं, ताकि ये जानकारी आपको आगे काम आ जाए। अब आपको क्या करना है, अब आप अगर इस फॉर्म को UR OBC से फिलअप कर रहे हो तो आपको अपनी एप्लीकेशन फीस पे करनी होगी। तो आपको यहाँ पर होम पेज के ऊपर आ जाना है और आपको फी पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने रजिस्ट्रेशन नंबर की जानकारी होगी, तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर एंटर कर देना है।
जैसे ही रजिस्ट्रेशन नंबर आप एंटर करोगे तो आपकी जानकारी ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर ली जाएगी। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, फी इज नॉट रिक्वायर्ड टू SC/ST फीमेल, यानी कि इन कैंडिडेट के लिए कोई ज़रूरत नहीं है एप्लीकेशन फ़ी पे करने की, इसलिए मैं फ़ी पे नहीं कर पा रहा हूँ। बट जैसे ही आप यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालोगे तो ऑटोमेटिकली मोबाइल नंबर, नेम, कम्युनिटी, अमाउंट, फीस का यहाँ पर आपका डिटेक्ट कर लिया जाएगा। और डिटेक्ट करने के बाद आपको मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है और फिर आप जिस भी माध्यम से अपनी एप्लीकेशन फ़ीस जमा करना चाहते हो कर सकते हो। और जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन फ़ीस जमा कर लोगे और अगर आपकी फ़ीस एकदम से अपडेट नहीं होती है तो आपको 24 घंटे तक वेट करना है, आपको दोबारा फीस पे नहीं करनी है। बट अगर आपकी फ़ीस एकदम से जमा हो जाए और आपको जानकारी मिल जाए तो आपको क्या करना है, आपको फिर से होम पेज पर आना है और यहाँ पर आपको अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर कर देना है। इसके बाद आपको सर्कल अप्लाइंग फॉर में क्लिक करके यहाँ पर अपना सर्कल हरियाणा चूज कर लेना है। दोस्तों यहाँ पर मैंने अभी थोड़ी देर पहले जैसे कि आपको बताया मध्य प्रदेश सर्कल के लिए वीडियो बनाई है, तो इसमें आप एक नंबर से एक ही बार रजिस्टर्ड कर सकते हो और मेरे सारे नंबर ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ पर आपको आगे का प्रोसेस मध्य प्रदेश के प्रोसेस से ही दिखाने वाला हूँ। बट इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी क्योंकि सिर्फ आपका स्टेट का नाम अलग होगा, बाकी जानकारी सेम होने वाली है। आपको 1% का भी चांस, 1% की भी मिस्टेक यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी, ना ही एक भी ऑप्शन अलग होगा। इसलिए आपको यहाँ पर अपना जो भी सर्कल है वो चूज कर लेना है और उसके बाद सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसके ऊपर एक OTP जाएगा, वो OTP डाल करके आपको नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल्स आ जाएगी और कुछ जानकारी अभी आपको यहाँ पर भरनी है, जैसे कि आधार नंबर जो कि जरूरी नहीं है, आप चाहे तो इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। ईमेल आईडी आपको यहाँ पर अपनी भरनी होगी जो कि ये भी जरूरी नहीं है, यानी कि आप इसको भी खाली छोड़ सकते हैं अगर चाहे तो, बट मैं आपको सजेस्ट करूँ कि आप यहाँ पर ईमेल आईडी जरूर भरें। कैन यू राइड ए बाइसिकल, क्या आपको साइकिल चलानी आती है, तो आपको यहाँ पर यस नो में आंसर देना है और ये जरूरी आपको आनी चाहिए, इसलिए आपको यस कर देना है। वेदर एम्प्लॉयर NOC इज अवेलेबल, NOC से मतलब है नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो कि उनको काम आता है जो लोग पहले से जॉब कर रहे हैं और आप वहां से अपना NOC बनवा लेते हैं, यानी कि जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो उनको कोई भी आपत्ति नहीं है कि आप इस जॉब में अप्लाई कर रहे हो या फिर यहाँ पर जॉब करना चाहते हो। इसलिए अगर आप पहले से एम्प्लॉयड हो आपको यहाँ पर यस करना है और NOC अगर आपको जरूरत पड़ती है तो आपको डालनी होगी, नहीं तो आप यहाँ पर नो भी कर सकते हो। ऊपर आप देख सकते हो प्रेजेंट ऑक्यूपेशन, यानी कि प्रेजेंट में आप क्या कर रहे हो, तो अगर आप नॉट एम्प्लॉयड हो तो आप यहाँ पर नॉट एम्प्लॉयड लिख दीजिए। फिर यहाँ पर दोस्तों आपको नीचे आकर के प्रेजेंट एड्रेस की जानकारी भरनी है, जैसे कि डोर हाउस, अपार्टमेंट नंबर, स्ट्रीट, सिटी, विलेज और पंचायत, मंडल, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड जो भी आपका है वो यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। इसके सामने परमानेंट एड्रेस और साथ ही सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, यानी कि अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ पर टिक कर देना है। फिर आपको ये जानकारी इस वाली दोबारा से भरने की आवश्यकता नहीं होगी, बट अगर अलग अलग है तो आप यहाँ पर अलग अलग भर सकते हैं। इसके बाद आप देखोगे मार्क्स, तो यहाँ पर आपको अपनी मार्क्स की जानकारी देनी है। सिलेक्ट स्टेट तो आपने पहले चूज कर लिया, अब आपको सिलेक्ट बोर्ड करना होगा, यानी कि आपने किस बोर्ड से की है वही बोर्ड आपको यहाँ पर चूज कर लेना है। तो चलिए आपका जो भी बोर्ड है वो आपको मार्क्स के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना है और फिर इसके बाद यहाँ पर रिफ्रेशिंग होगी और आप देखोगे सिलेक्ट रिजल्ट टाइप, तो आपको चूज करना है मार्क्स के अंदर है, ग्रेड्स के या पॉइंट के, तो यहाँ से हम मार्क्स सिलेक्ट कर लेते हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर जानकारी देखने को मिल जाएगी जो कि इसमें आवेदन करने के लिए आपके पास ये सब्जेक्ट होने चाहिए। नीचे आपको ये भी दिया जा रहा है 10th क्लास सर्टिफिकेट नंबर, तो यहाँ पर जो भी आपका 10वीं की मार्कशीट का नंबर है वो आपको डाल देना है। वेदर पास्ट इन कंपार्टमेंटल सप्लीमेंट्री ट्रायल, यानी कि क्या आपने 10वीं जो सेकंड या फिर कंपार्टमेंट के रूप में की है, अगर की है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कर देना है। अब आपको ये जो सब्जेक्ट है इनके मार्क्स डालने होंगे, 100 में से आपके कितने मार्क्स है वो यहाँ पर आपको एंटर कर देने हैं। इस प्रकार से आपको सभी मार्क्स एंटर करते जाना है। मैं एक रैंडमली ऐसे ही मार्क्स डाल रहा हूँ क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आपको ये फॉर्म भरना है। तो इस प्रकार से हमने ये मार्क्स डाल दी है। अभी हमने जो बोर्ड चूज किया है उसके अकॉर्डिंग ये सब्जेक्ट यहाँ पर आए हैं, बट जो भी आप बोर्ड चूज करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको आपके सब्जेक्ट करने की जानकारी मिल जाएगी। अब दोस्तों इस जो स्टेप है ये भी आपका कंप्लीट हो चुका है, आपको चेक कर लेना है और फिर चाहे तो आप प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके सभी जानकारी को वेरीफाई कर सकते हो। और जब आप पूरी तरीके से श्योर हो जाए तो आपको यहाँ पर नीचे टिक करके सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आएगी अपलोड डॉक्यूमेंट्स की जानकारी, जहां पर आप सबसे पहले देखोगे 10th यानी कि SSC सर्टिफिकेट, यानी कि यहाँ पर आपको 10वीं की मार्कशीट अपलोड करनी है और यही एक जरूरी चीज है। इसके आगे की जानकारी अगर आपके ऊपर लागू होती है तो आपको अपलोड करनी है, नहीं तो आपको खाली छोड़ देना है। मैंने यहाँ पर एक रैंडमली एक फोटो अपलोड करके आपको दिखाया, बट आपको अपनी 10वीं की मार्कशीट का फोटो यहाँ पर अपलोड
अपलोड कर देना है। फिर उसके बाद आप देखोगे 10th एसएससी मार्कशीट ग्रेड्स पॉइंट फॉर द कैंडिडेट्स हैविंग सर्टिफिकेट एंड मार्क्स मेमो सेपरेटली। अगर अलग अलग आपकी मार्कशीट है, जैसे पहले होती थी एक नंबर की एक अलग, तो आपको यहाँ पर अपलोड कर देनी है। इसके बाद डीओबी प्रूफ, तो यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ अपलोड करना है, जिसमें कि आप 10वीं की मार्कशीट ही अपलोड कर सकते हैं। कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा, जो कि एटलीस्ट 60 डेज का होना चाहिए, या फिर अगर आपके पास कोई हायर क्वालिफिकेशन है जिसमें कंप्यूटर सब्जेक्ट था, तो वही क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। अब नीचे आता है कम्युनिटी ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आप इस फॉर्म को SC ST OBC से भर रहे हो तो आपको यहाँ पर उसका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना होगा। मैं यहाँ पर फिर से एक रैंडम इमेज का अपलोड कर देता हूँ, क्योंकि इस फॉर्म को मैं डेमो के रूप में भर रहा हूँ, बट आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट ही अपलोड करना होगा, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड होना चाहिए। तो फिर ये आपको सब करने के बाद नीचे जो पॉइंट्स दिए जा रहे हैं आपको इनके ऊपर टिक करना है, और टिक करने के बाद पूरी तरीके से श्योर होकर के आपको नीचे आना है और यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करके आपको ओके कर देना है। अब डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड सक्सेसफुली आ चुका है। अब आप यहाँ पर आ चुके हो चूज प्रेफरेंसेस, तो यहाँ पर आपको प्रेफरेंस देनी है। सबसे पहले डिवीजन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर अपना डिवीजन चूज कर लीजिए। फिर यहाँ से आपको अपना पोस्ट सेलेक्ट कर लेना है। इसी प्रकार से आपको सेकंड डिवीजन चूज करनी है, और उसके बाद जो उसका पोस्ट है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो मैंने यहाँ से ये सिलेक्ट कर लिया है और हमने पोस्ट भी चूज कर लिया है। तो आपको इसी प्रकार से पांचों को सिलेक्ट कर लेना है। अब दोस्तों जैसी जानकारी आपकी कंप्लीट हो जाए प्रेफरेंसेस की, आपको सेव एंड प्रिंट के ऊपर क्लिक करना होगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो आपका फॉर्म है वो कंप्लीटली सबमिट हो जाएगा, बट इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रोसेसिंग हो रही है। और अगर आप चाहते हैं कि आप एक से ज़्यादा पोस्ट पर, यानी कि 5 से ज़्यादा पोस्ट पर प्रेफरेंसेस दे, तो आपको क्या करना है, आपको ये वीडियो वॉच कर लेनी है जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। ये मैंने यूपी GDS का फॉर्म भरने के बारे में बनाई थी। इसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे आप 20 प्रेफरेंसेस दे सकते हो। तो आपको क्या करना है, आपको ये वीडियो वॉच करनी है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टेप सेम रहेगी, बट आपका जो स्टेट का नेम है वो चेंज हो जाएगा, बाकी जानकारी सेम रहेगी। तो आप इस वीडियो को देख करके अपनी 20 प्रेफरेंसेस पूरी दे सकते हैं। अब यहाँ पर आपका प्रिंट आ चुका है। आपको नीचे आकर के यहाँ पर प्रिंट के ऊपर क्लिक करके अपने फॉर्म को प्रिंट कर लेना है। इस प्रकार से आप दोस्तों इंडिया पोस्ट उत्तराखंड डाक विभाग ग्रामीण डाक सेवक यानी कि GDS ऑनलाइन फॉर्म 2020 को भर पाओगे। आई होप ये जानकारी और जो प्रोसेस है वो आपको पसंद आया होगा। अगर कहीं पर आपको कोई प्रॉब्लम आई है या फिर आप कोई अतिरिक्त जानकारी जानना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि आपको जितना जल्दी हो सके आंसर कर सकूं। और इस वीडियो के लास्ट में एक बार फिर से यही कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबा दे, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।